खबर निकलकर सामने आई है बैठक को लेकर। एससीओ की बैठक में राष्ट्रपति जिनपिंग ने कहा कि एससीओ ने नए अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित किए हैं। शहबाज की मौजूदगी में जिनपिंग ने आतंकवाद की निंदा की है। ये बड़ी खबर है। आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद के खिलाफ एससीओ, ये शी जिनपिंग ने कहा है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां शी जिनपिंग ने आतंकवाद को लेकर भी कहा कि अलगाववाद, उग्रवाद, आतंकवाद के खिलाफ एससीओ है। शी जिनपिंग का यह बयान सामने आया और शहबाज शरीफ के सामने आतंकवाद की निंदा शी जिनपिंग के द्वारा की गई है। तो ये निंदा साफ तौर पर बताती है कि किस तरीके से पीएम मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हुई है और किस तरीके से ये मुलाकात एक ऐतिहासिक मुलाकात के रूप में देखी जा रही थी। उसका इम्पैक्ट भी अब एससीओ बैठक में नजर आया। एससीओ बैठक की अध्यक्षता जिस तरीके से इस वक्त चीन कर रहा है, और जब बैठक की शुरुआत हुई तो शी जिनपिंग के संबोधन के साथ बैठक की शुरुआत हुई, क्योंकि चीन जो है इसकी अध्यक्षता कर रहा है। और शी जिनपिंग ने यहाँ पर आतंकवाद का मुद्दा उठाया है, आतंकवाद को लेकर निंदा की है। आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद के खिलाफ एससीओ है, ये शी जिनपिंग के द्वारा कहा गया है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और एक कह सकते हैं कि भारत के लिए भी एक बड़ी कूटनीतिक जीत है कि चीन, ड्रैगन जो है वो आतंकवाद को लेकर खुले तौर पर, खुले मंच पर ये कह रहा है कि आतंकवाद जो है वो नहीं सहा जाएगा और एससीओ इसके खिलाफ है। आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का जिक्र जो है जिनपिंग ने किया है। सुधाकर जी हमारे साथ बने। सुधाकर जी, मैं आपका रुख करूंगा और इस बयान को लेकर भी बात करूंगा मैं कि जिस तरीके से पीएम मोदी की मुलाकात शी जिनपिंग के साथ हुई है, इस मुलाकात का कह सकते हैं कि ये परिणाम कि शहबाज शरीफ के सामने ही आतंकवाद की निंदा। अभिषेक, ये एक मैं कहूँगा हिस्टोरिक माइलस्टोन है। हमारा जो कूटनीति या जो डिप्लोमेटिक स्किल्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये इस किस्म का बयान अगर जी दिए हैं तो मैं तो कहूँगा कुडोज एंड बधाई हो, मुबारक हो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और उनकी जो कंप्लीट टीम है, सबको बधाई देना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट निकला है जी के मुंह से। अभी तक आप अगर देखे होंगे पिछले कोई सालों से एससीओ जब से इमर्ज हुआ है, ये डबल टॉक करते थे और टेररिज्म के खिलाफ इस किस्म का बयान मेरे नॉलेज के मुताबिक कभी दिया नहीं है। ये पहली बार उन्होंने टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म, मतलब आप वायलेंट एक्टिविटी का जो तीनों फॉर्म है, तीनों को वो निंदन कर रहे हैं, खंडन कर रहे कि ये होना नहीं चाहिए। आज के दिन में जो रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर जो हम बात कर रहे हैं और एक लिबरल डेमोक्रेसी, हालांकि डेमोक्रेसी का नाम वो नहीं लेंगे क्योंकि ये कम्युनिस्ट कंट्री है, लेकिन इतना बहुत है हिंदुस्तान के लिए। ये जो उनको हमें जो एक छोटा सा स्टार्ट पॉइंट मिला है चाइना की तरफ से, ये बहुत बड़ा एक ओपनिंग इसको मानना चाहिए और इसको किस तरह बढ़ावा दिया जा सकता है वो रास्ता हमें बनाना चाहिए। दूसरा पॉइंट यहीं पे मैं कहना चाहता हूं, एक रात में बैठ के या एक मीटिंग में सारे चीज आप हासिल नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपका ये छोटा सा एक स्टार्ट पॉइंट मिला है, इसी को किस तरफ हम आगे की तरफ डेवलप कर सकते हैं और आने वाले समय में यही चाइना से ऐसा कदम उठाएं पाकिस्तान के खिलाफ। आज हो सकता है कि टेम्पररी हम अमेरिका से दूर हो गए हैं या कोई आपसी समझाव थोड़ा सा कमी आया है, तो इसी तरह टेम्पररी अगर कुछ हम कोई कैविएट क्रिएट कर सकते हैं या फॉल्ट लाइन क्रिएट कर सकते हैं चाइना और पाकिस्तान के बीच में, और उसको बढ़ावा दिया जा सकता है ताकि ये दोनों देश के रिश्ता जो है कहीं ना कहीं हमें खंडन करना निहायत आवश्यक है। नहीं तो आने वाले समय में चाइना का जो P5 स्टेटस है, ये हिंदुस्तान चाहे कितने भी कदम उठाए, ये पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहेगा। पाकिस्तान लगातार ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बंद करने वाला नहीं है, मैं सिर्फ गारंटी के साथ कह रहा हूं। इसलिए इसके खिलाफ कोई लंबा दौर का कोई हमें कदम उठाना पड़ेगा। वो कदम है जो आज शुरू हुआ है। ये स्टेटमेंट चाइना की तरफ से निकलना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बधाई देना चाहता हूं मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और उनकी पूरी टीम। जी सुधाकर जी, दूसरी ओर जाहिर तौर पर यह माना जाए कि पाकिस्तान के लिए एक कह सकते हैं कि बड़ी ये सिरदर्दी भी अब हो गई। पाकिस्तान के लिए कह सकते हैं कि ये बड़ा झटका भी हो गया, क्योंकि पाकिस्तान लगातार ड्रैगन को अपने पाले में मानता था। ये समझता था पाकिस्तान के ड्रैगन हमेशा उसके साथ रहेगा और ड्रैगन की शह पाकर पाकिस्तान लगातार नापाक हरकतों को अंजाम देता था। अभिषेक, बात बिल्कुल सही है। पाकिस्तान देखिए, ये जियोपॉलिटिक्स एक ऐसा
चीज है, बहुत अनप्रडिक्टेबल है। आज सुबह जैसे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट सुबह कुछ, दोपहर को कुछ, शाम को कुछ, बयानबाजी चेंज होते रहता है। तो इसमें ना हमें देखना पड़ता है दो चीजें, एक है कैपेबिलिटी और दूसरा है इंटेंट। तो इंटेंट बदल सकता है, कैपेबिलिटी को बदलने में बहुत टाइम लगता है। हमें यह समझना पड़ेगा। तो कैपेबिलिटी क्या है? आज के दिन में पाकिस्तान के पास नॉन स्टेट एक्टर, ये अमेरिका आके मुनीर को गोद में क्यों ले लिया पाकिस्तान ने? इसको बोलते हैं ये गोल्डन ट्राइंगल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स। कौन कौन है गोल्डन ट्राइंगल में? इसमें अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और ईरान है। और उनको डर यह है कि जैसे 9/11 हुआ था और ये ओसामा बिन लादेन अबोटाबाद में मिला, कि ऐसा तो नहीं है कि ये तैयारी करके फिर 9/11 कुछ करने जा रहे हैं अमेरिका के खिलाफ। तो इसलिए ये अनदेखी एक हिडन एजेंडा है अमेरिका को, जो बाहर इतने जल्दी वो लाएंगे नहीं। लेकिन उनका मेन प्लान है कहीं ना कोई फुटप्रिंट होना चाहिए, चाहे रेयर अर्थ एलिमेंट के हो या क्रिप्टो करेंसी करके पाकिस्तान को अपने गोद में बिठा के रखना चाहते हैं, ताकि वो सरप्राइज ना हो जाए 9/11 जैसे जो हुआ था। तो इसी तरह ये जो चीज आप कह रहे हैं, बिल्कुल झटका तो लगा है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा, सॉरी अन पार्लियामेंट्री भाषा में यूज ना करना चाहता हूं आपके चैनल में, जी लेकिन ऐसा एक एक देश है। आप चाहे कि कुछ भी कर लीजिए, इनका जो पूंछ है कभी सीधा नहीं होगा। ये जी चलते रहेंगे जी किसी भी तरह। ये डबल गेम खेलने में माहिर हो चुके हैं। जब यूएसएसआर की जो ट्रुप्स थे अफगानिस्तान में, तब उन्होंने मुजाहिद का हेल्प लेके अमेरिका को सपोर्ट किया था। कौन? पाकिस्तान। और वही अमेरिका को धक्कल दिया उन्होंने। 20 साल आके अफगानिस्तान 9/11 के बाद उन्होंने ही धक्कल के, यही तालिबान को सपोर्ट किया उन्होंने, और तालिबान के मदद लेते हुए अमेरिका को हटाया था। तो इसलिए ये जो देश है, इसको आप बिलीव नहीं कर सकते हैं। ये आज के दिन में झटका जरूर लगा है, लेकिन आने वाले समय में जब तक ये कैपेबिलिटी उनका रहेगा, नॉन स्टेट एक्टर, उनके पास विश्व का, अगर आप देखेंगे स्ट्रेटेजिक स्टडीज, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक स्टडीज जो वॉशिंगटन में है, उसका लेटेस्ट रिपोर्ट देखेंगे, 67 इंटरनेशनल टेररिस्ट या ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आज के दिन में विश्व में है। और उसमें से बहुत सारे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक बार बोले थे 100 से ज्यादा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करे। लेकिन जो अंतरराष्ट्रीय लेवल के हैं वो 12 है। 12 में से 5 जो है वो हिंदुस्तान के ऊपर ऑपरेट करने का उनका निगाह है। बाकी जो 7 है वो परेशान कर रखे हैं पाकिस्तान के अंदर। इसके अलावा उनका इंडिजिनस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है, जैसे आप बोलिए कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ई जिहाद, जब बलोची लिबरेशन फ्रंट, सिंधु लिबरेशन फ्रंट, इसी तरह अलग अलग हैं और उनके डिमांड्स भी अलग अलग चीजें हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान खुद परेशान हो रखा है। लेकिन ये परेशानी के लिए हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर जब तक आप दबाव नहीं डालेंगे, जब तक एफएटीएफ में दोबारा ब्लैकलिस्ट नहीं करेंगे, तब तक ये देश आपको नाके दम परेशान करते रहेगा। अभी 22 अप्रैल को उन्होंने इसी साल पहलगाम किया है। आने वाले समय में बांग्लादेश की तरफ से, नेपाल की तरफ से हिंदुस्तान के हिंटरलैंड के अंदर कोई ना कोई हरकत करने जा रहे हैं। इसलिए मैं तो हमारे देश के जो नेता हैं, जो डिसीजन मेकर हैं, उनको तो सिर्फ इतना ही सलाह हम दे सकते हैं कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी फोर्सेस का दायित्व नहीं है सिक्योरिटी का। इसमें हर सिटीजन का, हर नागरिक का एक दायित्व है देश का सिक्योरिटी के लिए। सबको आगे की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए और एक डिसिप्लिन के दायरे के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी एक आदमी का नहीं हो सकता है, ना 10 आदमी का। पूरे देशवासियों को साथ में मिलकर कदम कदम आगे बढ़ाना चाहिए, तब जाके देश सुरक्षा रह सकता है। बैक टू यू प्लीज। जी बिल्कुल सुधाकर जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने जिस तरीके से इन तमाम बातों का जिक्र आपने किया है। लेकिन सुधाकर जी, इस बीच एक बात और ये है कि लगातार जिस तरीके से आज शाम पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात होने वाली है, उस मुलाकात पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। उस मुलाकात से पहले जाहिर तौर पर तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। ऐसे में जिस तरीके से सुधाकर जी, जब आपने अपनी बात की शुरुआत की थी, वो पॉइंट थोड़ा सा मैं कहना चाहूंगा। जिस तरीके से आपने जिक्र किया था कि बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ बता रही है, तो इस बॉडी लैंग्वेज से क्या ये माना जाए कि जो मुलाकात शाम को होने वाली है उसमें खुलकर तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी? बिल्कुल अभिषेक, ये बहुत बढ़िया सवाल। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपका एडिटोरियल टीम जिन्होंने ये सवाल दिया है। बिल्कुल जी खुलासा। देखिए, पुतिन और नरेंद्र मोदी के बीच में नो होल्ड्स बार्ड डिस्कशन होने जा रहा है। और मेरे विचार के मुताबिक सबसे पहला चीज डिस्कशन जो होगा टैरिफ के बारे में, क्योंकि टैरिफ के चक्कर में ये हिंदुस्तान को बिना मतलब एक स्केपगोट बना रहे हैं
और जी इसको कैसा हम ओवरकम कर सकते हैं। जैसे कि मार्केट, रशिया के साथ आज के दिन में ट्रेड सरप्लस है, हिंदुस्तान का ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। तो जी हमारा जो ट्रेड है उसको कैसा बढ़ाया जा सकता है, रशिया को एनकरेज करें कि हमारा लेबर इंटेंसिव की जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे आप लेदर की बात करिए, टेक्सटाइल की बात करिए, अपैरल की बात करिए, ज्वेल की बात करिए, लग्जरी आइटम में आ जाता है। इसी तरह और भी चार पांच चीज़ें हैं, फिशरी वगैरह जो है, श्रिम्प्स, ये सारी चीज़ें रशियन मार्केट में किस तरह भी एब्जॉर्ब हो सकता है। उनको ज़्यादा खरीदना चाहिए, डिमांड बढ़ना चाहिए, ताकि हम रशिया में मार्केट एक ये उसको डिस्कवर कर सकते हैं। दूसरी बात जो डिस्कशन होने जा रहा है, जो केंद्र बिंदु होगा, लड़ाई को बिल्कुल कैसे खत्म, बिल्कुल रशिया और यूक्रेन के बीच बिल्कुल में ये लड़ाई को कैसे खत्म बिल्कुल करें, क्योंकि सर मैं लौटूंगा आपके पास, मैं जवाब लूंगा इस पर आपसे, लेकिन सर इस बीच एक तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, वो अपने दर्शकों को हम तस्वीर दिखा दे। काफी महत्वपूर्ण ये तस्वीर है क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहबाज शरीफ को इग्नोर किया है एससीओ समिट के दौरान, ये काफी एक महत्वपूर्ण तस्वीर निकलकर सामने आई है। एक और मैसेज ये कि साफ तौर पर जिस तरीके से पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद भारत कभी नहीं सहेगा, पुतिन और पीएम मोदी शहबाज शरीफ के सामने बिल्कुल ये बात कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से टोटली 100% इग्नोर्ड यहां पर शहबाज शरीफ। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से शहबाज शरीफ जो है वो हाथ में हाथ बांधे खड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरीके से इग्नोर यहां पर पुतिन ने भी किया है, पीएम मोदी ने भी किया है। और पीएम मोदी और पुतिन यहां बातचीत करते हुए तस्वीरों में देख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बगल में शहबाज शरीफ खड़े हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरीके से इग्नोर किया गया है। सुधाकर जी, मैं आपका रुख करूंगा, बैक टू यू। जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई और अभी हम लगातार इन्हीं मुद्दों पर हम सुधाकर जी बात कर रहे हैं कि तस्वीरें बोलती हैं और बहुत कुछ बयां करती हैं। इस बीच इस तस्वीर को देखने के बाद क्या अंदेशा लगाया जाए कि ये क्लियर एक मैसेज है कि पाकिस्तान से बात जो है बिल्कुल भी संभव नहीं है। जिस तरीके से टोटली इग्नोर किया है, देखा तक नहीं उस तरफ पीएम मोदी ने और ना ही पुतिन ने। बिल्कुल सही कह रहे हो। पाकिस्तान के साथ हमारे जो लीडरशिप है उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और उसके बाद वाकया किए हैं कि पाकिस्तान के साथ अगर बात करेंगे सिर्फ दो मुद्दों पे बात करेंगे जी, टेररिज्म एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। एक तो ये काउंटर टेररिज्म के बारे में बात करेंगे और दूसरा जो है ये वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो टुगेदर। ये काउंटर जो ट्रांस बॉर्डर टेररिज्म, जब तक ये बंद नहीं करेंगे तब तक हम इसके साथ बात नहीं करेंगे। और मैं जो इंडस वाला बात कर रहा हूं, इनडायरेक्टली ये हिंट नहीं दे रहा हूं, साफ साफ कह देना चाहता हूं। दूसरा मुद्दा क्या है? दूसरा मुद्दा है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर को वापस कब देंगे। अभी तक बात हमने छेड़ा नहीं था, लेकिन ये साफ साफ बात करना चाहिए। ये उन्होंने उस समय ब्लैक एंड व्हाइट में दिया है, बयानबाजी हुई है, ठीक है कि नहीं। अभी ये एक प्लेटफॉर्म आ गया, ये एक रीजनल प्लेटफॉर्म है, लेकिन धीरे धीरे ये ग्लोबल स्टेटस एज्यूम करते जा रहा है। यहाँ पे ये भी मैसेज एक जा रहा है, जो फोटो का आप बिल्कुल सुधाकर जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया काफी महत्वपूर्ण ये कह सकते हैं कि एससीओ समिट भारत के लिए भी, और जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो तस्वीरें वैश्विक पटल पर बहुत कुछ कहती नजर आ रही हैं और बहुत संकेत देती नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए।